हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड की डेफिनेशन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ब्लड इज ए सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड फ्लो थ्रू ए क्लोज सिस्टम ऑफ वेसल्स। ब्लड एक सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड है जो कि वेसल्स के क्लोज सिस्टम में फ्लो करता है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ ए लिक्विड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा दैट डिजोल्व एंड सस्पेंड्स वेरियस सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि कंपोज्ड होता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का एक लिक्विड जिसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं एंड जिसमें पाया जाता है वेरियस टाइप की सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट का 7 से 8% ब्लड होता है। कलर होता है रेड जो कि हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण होता है। पीएच होता है 7.35 to 7.45, एवरेज हम कह सकते हैं 7.4। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ब्लड का 1.055 से 1.065। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, ये होता है 3.5 to 5.4। 5 times मोर विस्कस देन वाटर, पानी की तुलना में ज़्यादा गाढ़ा होता है, मतलब पानी की तुलना में 5 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है। रिएक्शन स्लाइटली एल्कलाइन। वॉल्यूम 4 to 6 लीटर इन एडल्ट, एडल्ट में 4 से 6 लीटर तक होता है। टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में हम कह सकते हैं 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ब्लड इज अबाउट 55 ब्लड प्लाज्मा एंड 45 फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड में हमने अभी पीछे की स्लाइड में देखा है कि ब्लड प्लाज्मा होता है एंड सेल्स और सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो 55% ब्लड प्लाज्मा होता है एंड 45% उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या कार्य होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, हीट एंड वेस्ट। रेगुलेट्स पीएच, बॉडी टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट ऑफ सेल्स। प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्लड loss through clotting and against disease through phagocytic white blood cells and antibodies। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, जिसमें आता है ब्लड प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स विच आर सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसमें सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स आते हैं। इसमें फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ब्लड प्लाज्मा। ए वाटरी लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दैट कंटेन्स dissolved substances. When the formed elements are removed from blood, a straw color liquid called blood plasma। यदि मतलब कि जो ब्लड होता है उसमें से हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स को बाहर निकाल देंगे तो एक स्ट्रॉ कलर का लिक्विड रह जाएगा जिसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। इसमें कंटेंट्स होता है सॉलिड 7 से 8%, वाटर होता है 92% एंड गैसेज। फर्स्ट हम देखते हैं सॉलिड, जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स, टोटल प्रोटीन्स का 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। प्लाज्मा प्रोटीन इज सिंथेसाइज इन लीवर बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। इसमें फर्स्ट प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। टोटल एल्ब्यूमिन होता है 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर, सिंथेसाइज होता है ये लीवर में। एल्ब्यूमिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन ऑन्कोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एंड बफर। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर सीवियल स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स एंड फॉर फैटी एसिड्स। नॉर्मल ऑन्कोटिक प्रेशर होता है 25 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट है ग्लोबुलिन प्रोटीन। टोटल ग्लोबुलिन इज 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। इट इज सिंथेसाइज इन लीवर एंड लिम्फोइड टिश्यूज। एल्ब्यूमिन प्रोटीन ओनली लीवर में सिंथेसाइज होता है, ग्लोबुलिन लीवर एंड लिम्फोइड टिश्यूज दोनों में सिंथेसाइज होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। जो इम्यूनोग्लोबिन्स है उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉर्मल एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन रेशो होता है 2:1।
नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। टोटल फाइब्रिनोजन इज 0.3% या ग्राम पर डेसीलीटर। इट इज सिंथेसाइज इन लीवर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन, सो इट इज कॉल्ड ए क्लोटिंग प्रोटीन। ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करता है फाइब्रिनोजन, तो इसको क्लोटिंग प्रोटीन भी कहते हैं। हमने फर्स्ट देखा था प्लाज्मा प्रोटीन्स। सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ग्लूकोज होता है। फैट जिसमें आता है ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। फोर्थ है एमिनो एसिड्स जिसमें असेंशियल एंड नॉन असेंशियल एमिनो एसिड्स आते हैं। इंटरनल सीक्रेशंस में होता है हॉर्मोन्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स में आता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, जैंथिन हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है एंजाइम्स, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ट्रांसएमिनेज, एल्कलाइन फॉस्फेट। एट्थ है इम्यूनोग्लोबिन जिसमें सभी इम्यूनोग्लोबिन्स आएंगे, IgG, IgM, IgA, IgD एंड IgE। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में आता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडीन, फेरस सल्फेट एंड कॉपर। ये सभी ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट हमने देखा था उसका सॉलिड कंटेंट्स। नेक्स्ट है वाटर जो कि 92% होता है बॉडी फ्लूइड का। बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द फ्लूइड एंड सॉलिड्स। इन ए नॉर्मल एडल्ट पर्सन बॉडी कंटेन्स 60 to 65% ऑफ वाटर, more than 2/3 of whole body weight and 35 to 40% solid। जो हमारा बॉडी का फुल कंटेंट होता है उसमें 60 से 65% ऑफ वाटर होता है, जो कि हमारा फुल बॉडी वेट का 2/3 पार्ट होता है। 35 से 40% सॉलिड होता है। इन ए एवरेज ह्यूमन बीइंग वेइंग अबाउट 70 kg बॉडी वाटर इज 40 लीटर। यदि हम मान के चले कि एक 70 kg का पर्सन है जिसमें 40 लीटर पानी होगा और बाकी 30 लीटर में उसका सॉलिड होगा। इट इज मेनली प्रेजेंट्स इन 2 कंपार्टमेंट्स। इसमें फर्स्ट है इंट्रासेलुलर फ्लूइड जिसको ICF बोलते हैं, जो कि बॉडी फ्लूइड का होता है 55%। फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स जो कि सेल्स के अंदर पाया जाता है। इट इज अबाउट 22 लीटर्स। पोटेशियम इज मोस्ट कॉमन इंट्रासेलुलर कैटायन। पोटेशियम मोस्ट कॉमन कैटायन होता है। ऑल्सो प्रेजेंट प्रोटीन एंड एमिनो एसिड्स जिसमें प्रोटीन और एमिनो एसिड्स भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि 45% होता है बॉडी वेट का। फ्लूइड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल्स, ये सेल्स की बाहर की तरफ होता है। यह 18 लीटर तक होता है, 18 लीटर होता है। सोडियम इज मोस्ट कॉमन इन ECF, इसमें सोडियम पाया जाता है और इंट्रासेलुलर में पोटेशियम मेनली होता है। ऑल्सो प्रेजेंट ग्लूकोज, ECF में ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट प्लाज्मा 2.75 लीटर। इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है वो 12 लीटर होता है, प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। बिटवीन मतलब कि सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि 12 लीटर होता है। अदर फ्लूइड्स होते हैं 3.25 लीटर जिसमें आते हैं फ्लूइड इन बोन्स, फ्लूइड इन कार्टिलेजेस, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF बोलते हैं जिसको, डाइजेस्टिव जूस फ्लूइड्स एंड साइनोवियल फ्लूइड और सीरस फ्लूइड। ये अदर बॉडी फ्लूइड्स में इंक्लूड होते हैं जो कि 3.25 लीटर तक होता है। थर्ड पार्ट है गैसेज। प्रेजेंट O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इज कैरिड इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड is carried in combination with bicarbonate ions and oxygen dissolve in plasma. Atmosphere nitrogen is enter in the body but it has no physiological functions. तो फर्स्ट पार्ट हमने देखा था प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड इंक्लूड 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। रेड ब्लड सेल्स जिनको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स WBC जिनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स का निर्माण कैसे होता है।
Hemopoiesis is the process of origin, development and maturation of all blood cells. ब्लड सेल्स का ओरिजिन, उनके डेवलपमेंट एंड उनके परिपक्व होने को हीमोपोइसिस कहते हैं. ऑल ब्लड सेल्स ओरिजिनेट्स प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो. जो रेड बोन मैरो होता है, उनके जो स्टेम सेल्स होते हैं प्लूरिपोटेंट, उनसे ऑल ब्लड सेल्स का निर्माण होता है. माइलोइड स्टेम सेल्स फॉर्म आरबीसीज, प्लेटलेट्स, ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. लिम्फोइड स्टेम सेल्स गिव राइज टू लिम्फोसाइट्स. नेक्स्ट हम देखते हैं साइट्स ऑफ हीमोपोइसिस. हीमोपोइसिस की जो स्टेज है वो हम देखते हैं फीटस में. इसमें फर्स्ट है मीजोब्लास्टिक स्टेज, स्टार्ट 3 वीक ऑनवर्ड्स. जब फीटस मदर के वोम में होता है तब 3 वीक पे ही हीमोपोइसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है. उस टाइम यॉर्क सैक निर्माण करता है ब्लड का. नेक्स्ट है हिपेटिक स्टेज, जो कि फीटस के 3 मंथ का होने पर स्टार्ट होता है. इसमें हीमोपोइसिस लीवर के द्वारा, स्प्लीन के द्वारा एंड लिम्फोइड टिश्यूज के द्वारा होता है. नेक्स्ट माइलोइड स्टेज, ये फीटस जब 6 मंथ का हो जाता है तब स्टार्ट होता है. इसमें हीमोपोइसिस होता है लीवर के द्वारा एंड रेड बोन मैरो के द्वारा. तब तक रेड बोन मैरो बन जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं एडल्ट्स में. एडल्ट्स में हम फर्स्ट देखते हैं अप टू एज 20 ईयर्स. 20 ईयर्स की एज तक हीमोपोइसिस इन रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग एंड फ्लैट बोन्स. जो रेड बोन मैरो होगा लॉन्ग बोन्स का एंड फ्लैट बोन्स का, उसके द्वारा हीमोपोइसिस की प्रक्रिया होगी. आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज, 20 साल के बाद हीमोपोइसिस इन मेनली इन फ्लैट बोन्स. तो ये सब था ब्लड के बारे में. आगे ये क्लास जारी रहेगी. नेक्स्ट हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेज में. सो गाइज, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है नोरसेट के लिए भी एंड नर्सिंग के अदर क्लासेज जैसे जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग, सभी में ब्लड की जो क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. सो थैंक यू.